बहुत दिनों के बाद इस वाले घर की ओर आना हुआ है। भूमियाल देवता यानी कि जिनकी ये पूरी भूमि है। जो लोग अपने होम स्टे में आएंगे तो उनको यहाँ स्विमिंग पूल में भी जरूर से ले आएंगे। अब ये सारे पौधे ले जाने हैं घर तक। अब होम स्टे की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। सुबह के 8 बजे जैसे बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है पहाड़ों का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। इस साल खूब बारिश हो रही है पहाड़ों में, तो आसपास ना बहुत ही बढ़िया हरियाली छाई है पूरे माहौल में। बाकी यहाँ घर पे भी अपने सारे काम लगभग कंप्लीट हो ही चुके हैं और कल रात करीब 9-10 बजे तक लगे रहे आरओ के पास में लाइट की लाइन ले जाने के काम पे। बहुत मुश्किल था भाई। अब एक बारी आज सबसे पहले जाना है परवाड़ी वाले घर की ओर, क्योंकि अब काम भी हो गया है और भगवान जी के पास वहाँ नए अनाज का भोग भी लगाना है। तो 2 जगहों पे आज वहाँ पे पूजन है, फिर गांव में आके यहाँ भी आज एक पूजन है। अब आजकल अपने पास सिर्फ कार है तो मात्र 2 किलोमीटर जाने के लिए भी कार का यूज़ करना पड़ रहा है। रांची तक ठीक है। इसी गाड़ी में काम था अपना, क्योंकि मुझे बहुत सारे फूल वगैरह लेने हैं। माँ पापा आज जल्दी आ गए थे सुबह, क्योंकि यहाँ पे पूजन अर्चन की तैयारियां भी करनी थी। बहुत दिनों के बाद इस वाले घर की ओर आना हुआ है तो बढ़िया लग रहा है भाई। शांत सा माहौल, चारों ओर बस पक्षियों की चहचहाट और सामने केदार घाटी में हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ते जा रहे हैं। और यहाँ मैं करीब आ रहा हूँ 12-15 दिनों के बाद, तो बढ़िया लगता है भाई यहाँ आके। बस काम के चक्करों में इतने बिजी हैं कि यहाँ आने का समय ही नहीं मिलता है। और ये देखिए छत पे जहाँ देखो वहाँ शैवाल जम गई है, जैसे मॉनसून के टाइम पे रहती है। बाकी ठीक नीचे मधुगंगा नदी में भी आजकल खूब सारा पानी आ रहा है। बरसात में तो पूरी भर जाती है नदी वहाँ। और ये देखिए जी माल्टे के दाने इतने बड़े होने लगे हैं, ये नवंबर-दिसंबर तक पक के तैयार हो जाएंगे। आसमान में लगातार हेलीकॉप्टर उड़ते जा रहे हैं और ये हेली सेवाएं अब बस कुछ दिन तक ही चलेंगी। और पता नहीं इस साल ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारी दुखद घटनाएं हो रही हैं। मतलब कि हर जगह से कुछ न कुछ नुकसान, कुछ न कुछ तबाही। बस भगवान जी से प्रार्थना है कि सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे और सभी की रक्षा करें। चलो जी अब एक बारी चलते हैं भगवान भूमियाल देवता जी के मंदिर के पास में। तो यहाँ पे है परवाड़ी वाले घर का पानी का स्रोत और ये है अपने गांव गिरिया को जाने वाली रोड। 5 साल से ऊपर हो गया इस रोड पे काम स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक बस आधा किलोमीटर तक ही रोड कट पाई है। तो ये है भाई विकास उत्तराखंड में। रोड की ज़रूरत तो हर जगह पे रहती है और इस रोड के हाल कुछ ऐसे हैं भाई। तो यहाँ पे है भगवान भूमियाल देवता जी का मंदिर। आसपास खूब सारी झाड़ियाँ होने लगी हैं और मानसून में तो यहाँ फिर कहना ही क्या। भूमियाल देवता यानी कि जिनकी ये पूरी भूमि है और यहाँ पहाड़ों में भूमियाल देवता जी का पूजन हर जगह पे होता है, किसी भी काम के शुरू होने से पहले, पूरा होने के बाद। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर वापसी और घर में अभी भगवान क्षेत्रपाल महाराज जी का पूजन भी करना है आज। अब आजकल पहाड़ों में बहुत सारी जंगली बेरी होती हैं, उनमें से यहाँ पे देखिए बहुत सारी काली इसूल लगी हुई हैं। और पहले बचपन में इन दिनों पे हम यहाँ आसपास गाय बैल चराने आते थे और हिसूल किरमोड़ वगैरह खाते रहते थे। चलो जी अच्छे से पूजन हो गया है भगवान जी के पास और सिर्फ 2 रीज़न हैं जो कि हम यहाँ घर पे आते हैं। एक तो गौशाला के काम और दूसरा यहाँ पे भगवान जी के पास धूप दीप जलाने के लिए। चलो जी अभी चलते हैं नए वाले घर की ओर वापसी। माँ पापा आराम से आएंगे। सोचा था इस बारी कि बरसात से पहले इस घर की छत को अच्छे से रिपेयर करेंगे, पर काम में इतने बिजी रहे कि ये वाला काम भी नहीं हो पाया। कुछ समय के बाद ऐसे अपनी गाड़ी भी यहाँ पे पार्क होगी, लेकिन उसमें अभी काफ़ी समय लगने वाला है। बहुत सारे यात्री चल रहे हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए यहाँ मधमहेश्वर घाटी में। ये फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी में पड़ा हुआ था,
पिछली बार हम एक ले आए और टेस्ट करने के चक्करों में हमने उसको यूज़ कर दिया। ये पता नहीं था कि उसको एक ही बारी में यूज़ में ले आ सकते हैं। होमस्टे के रजिस्ट्रेशन में जो भी कागजी कार्यवाही होती है उसमें फायर एक्सटिंग्विशर का बिल ज़रूर से चाहिए होता है और 3 कमरों में एक सिलेंडर लगता है। इसको लगाएंगे घर में सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे। और ये वाला क्लैंप हमने कल छोड़ दिया था, अब इसको गलती से भी नहीं छेड़ेंगे भाई, नहीं यूज़ करना पड़े वही बढ़िया रहेगा। पर यह है कि ये लगना ज़रूरी है घर पे। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट करी हैं इस डायरी में कि क्या क्या काम होने बाकी हैं, क्या क्या सामान ले आना बाकी है। लास्ट टाइम की लिस्ट तो इतनी लंबी है, लगभग 95% चीज़ों पर टिक लग चुके हैं। अब इस बार की लिस्ट ये कुछ रहेगी है तो फायर वाले पे भी टिक मार देते हैं। ऐसे करके काम करेंगे तो सारे काम हो जाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। चलो जी अब चलते हैं गांव में जहां पे भगवान भैरवनाथ जी का पूजन हो रहा है। अब यात्रा के टाइम पे गांव में बहुत कम लोग दिखते हैं, सिर्फ गांव की चाची बॉडी लोगों को छोड़ के या छोटे बच्चों को छोड़ के, बाकी सब गए हैं यात्रा वाले रूट पे ज़्यादातर। चलो जी यहाँ पे लगी है रसोई, बड़े बड़े बर्तनों में खाना बन रहा है। साथ ही पास में है गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर और पास में देखिए उत्तरवाहिनी नदी में आजकल खूब पानी आया है। अभी तो बस ये शुरुआत है बरसात की, ज़्यादा बारिश लगेगी तो फिर कभी कभी इसको क्रॉस करना मुश्किल सा हो जाता है भाई। कुछ लोग गए हैं भगवान जी के पास पूजन के लिए और कुछ यहाँ पे रसोई में हैं, क्योंकि खाना बन गया है लगभग और उसको देखना भी ज़रूरी है, नहीं तो बंदर भी आ सकते हैं इसको खाने के लिए पहले ही। पूजा में अभी ज़रा समय लगेगा। अभी मनसुना में कोई मिलने आए हैं बोला, ज़रा उनसे मिलने के लिए चलते हैं। साथ ही वहाँ पे फूल वाली गाड़ी भी आएगी। बाकी पूजन हो रहा है भगवान भैरवनाथ जी का ठीक यहाँ ऊपर पे। बाकी सोच रहा हूँ कि जो भी यात्री लोग हमारे गाँव में आएंगे तो उनको इस हिसाब से यहाँ बुलाएंगे कि जिससे कि एक दिन वो पूरे गांव का भ्रमण कर सकें, यहाँ की खूबसूरत जगहों पे जा सकें और छोटा मोटा उनका ट्रैक भी हो जाएगा गांव के बीच में ही। यहाँ से कैसे? बहुत बढ़िया। कहाँ से आप? गुड़गांव। अच्छा, मधुरेश्वर धाम यात्रा। हाँ। हो गई यात्रा? हाँ गया। चलो बढ़िया। अकेले ना? अच्छा, तेरा दर्शन होगा। अरे दर्शन ऊपर वाले के ऐसे कुछ नहीं भाई। हाँ। दर्शन करके आ गए। एक साल से सोच रहा था वहाँ जाऊँगा सबसे मिलकर। अच्छा कैसे? बैठे बैठे। तो यहाँ पे कैलाश भी आया है भाई आज बहुत दिनों के बाद। कैलाश ले आया था यात्रियों को घुमाने के लिए। कैसे चल रही यात्रा? बढ़िया चल रही है। ठीक चल रही नहीं? थोड़ा बहुत। चलो आते हैं कुछ दिनों में। ये गाड़ी टाइम टाइम पे आती रहती है यहाँ मनसुना की तरफ। अब सारे पौधे ले जाने हैं घर तक, वहाँ पे इनको गमलों में लगा देंगे भाई। मुझे इन चीज़ों का कुछ भी आइडिया नहीं कि प्लांट्स का नाम क्या है और ये यहाँ हो पाएंगे या नहीं। चलो जी अब चलते हैं पूजा वाले स्थान पे। लंच भी बन के तैयार हो ही गया था। गांव में ऐसा स्विमिंग पूल हो जो कि नेचुरल सोर्स से आ रहे पानी से बना हो, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है भाई। बाकी पास में ही गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर और छोटे बच्चे मस्त मजे से आनंद ले रहे हैं। जो लोग अपने होम स्टे में आएंगे तो उनको यहाँ स्विमिंग पूल में भी ज़रूर से ले आएंगे दिन के टाइम पे नहाने के लिए। चलो जी पूजन का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी लास्ट में रहते हैं बड़े बड़े बर्तन जिनको धो के संभाल दिया है। गांव में जब भी बड़े बर्तनों पे बना हुआ खाना खाओ तो फिर पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे में शाम के 5:30 बजे आज हमें यहाँ से ये बेड वगैरह परवाड़ी वाले घर तक पहुँचाने हैं किसी भी हाल में। फिर यहाँ पे खुला खुला माहौल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनका कुछ भी काम नहीं अभी। वहाँ पे कम से कम घर के अंदर सेफ तो रहेंगे। इसको एक बारी यहाँ से नीचे रोड तक ले जाना है। होम स्टे यहाँ पे जल्दी शुरू हो जाता, लेकिन छोटे मोटे ऐसे कुछ काम रह गए थे। घर के कंस्ट्रक्शन में वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। जो भी काम की चीज़ें हैं उनको संभाल के रखेंगे।
अब यहाँ से ये बेड नीचे घर तक ले जाने हैं भाई। वैसे ना ये वाला बेड इस वाले घर पे अभी कुछ भी काम में नहीं आएगा, लेकिन खराब तो नहीं होगा, बारिश पानी से अंदर रहेगा तो कभी ना कभी तो यूज में आ ही जाएगा। इसके 3 पार्ट हैं, एक ये सिराना वाला और 2 ये छोटे छोटे पार्ट मिला के। गिरिया के हिसाब से यहाँ परवाड़ी में गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है क्योंकि तेज धूप सामने से लगती रहती है, लेकिन आज तो काले काले बादल हैं सामने। लगता है मानसून आ गया, तभी ये बादल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। चलो जी, सारा सामान पहुंच गया परवाड़ी वाले घर तक। अब यहाँ पे ये काम तो आ ही जाएगा। पप्पा जी को जाना है अभी गौशाला की तरफ काम करने के लिए, और मुझे जाना है इन दोनों भाइयों को छोड़ने के लिए मनसूना। चलो जी, वापसी पहुंच चुका हूँ परवाड़ी वाले घर के पास में। इस रूट पे भी देखिए बहुत सारी यात्रियों की गाड़ियां चल रही हैं भाई। बाइक में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद टेम्पो ट्रेवलर। कल तो मैंने एक बस भी देखी जो फुल भरी हुई थी भाई। मतलब कि अब हर साल इस घाटी में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं भी सही टाइम से पहुंचा, पप्पा जी भी आ गए घर के काम निपटा के। चलते हैं भाई फिर से वापसी, क्योंकि मनसूना से अभी हमें कुछ पौधे भी ले जाने हैं जो दिन में रखे थे। चलो जी, घर पे और भी पौधे आ गए अभी, ये बचे हुए थे मार्केट में। बाकी घर के लिए कुछ प्रिंट आउट करे हैं मैंने, जिसमें कि वाईफाई का पासवर्ड हो गया, और यहाँ जो फ़ोटोज़ लगी हैं उनके बारे में, और इस सूज उतारने का सूर्य के पास में शैम्पू और शावर जेल के डिस्पेंसर पे चिपकाने के लिए। अब होम स्टे की तैयारियाँ जोरों शोरों पे हैं। उम्मीद तो है कि 1-2 दिनों में ये काम पूरे हो जाएं। अब ये सब चीज़ें भी चिपका देते हैं जहाँ जहाँ पे इनको लगना है। धीरे धीरे कमरों में काम कंप्लीट हो रहा है, बढ़िया लग रहा है भाई। कल सुबह सुबह उठ के छोटे मोटे साफ़ सफाई के काम निपटाने हैं, फिर प्रॉपर एक होम स्टे वाली वीडियो बनानी है जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह रहेंगी। और सुबह सुबह ये सारे स्टिकर मुझे फ़ोटो पे चिपकाने हैं, क्योंकि अभी हम पे चिपकाने वाला ग्लू है ही नहीं। तो ये सब काम कल ही होगा, तभी फटाफट से होम स्टे का उद्घाटन भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी।